प्यारे दोस्तों, मैं संजय सर आज आप लोगों को परमाणु, अणु और आयन को पहचानने का क्विक टेक्निक दे रहा हूं, जिससे आप सेकेंडों के अंदर परमाणु, अणु और आयन को पहचान लीजिएगा। परमाणु को इंग्लिश में एटम कहा जाता है। आप आवर्त सारणी देखे होंगे। इस आवर्त सारणी में जितने भी तत्व हैं वे सभी परमाणु के रूप में हैं। तो कोई भी संकेत अकेला है, स्वतंत्र अवस्था में है, तो वह परमाणु है। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन। देखिए मैं क्या किया हूं आप लोगों को, आवर्त सारणी का प्रारंभिक 10 तत्व मैं आपको लिख दिया हूं, जिससे आप लोग याद भी कर लीजिएगा। हाइड्रोजन की परमाणु क्रमांक 1, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियन 10। अब इसी तरह से कोई भी तत्व स्वतंत्र अवस्था में उसको लिखा जाए, अकेला लिखा जाए, तो वह परमाणु है। अब इसी के अलावा और उदाहरण ले लीजिएगा। जैसे मैं लिख दिया Fe, लोहा, जिसका परमाणु क्रमांक 26 होता है। फिर मैं लिख दिया आपको जिंक, जिसका परमाणु क्रमांक 30 होता है। फिर मैं लिख दिया ब्रोमीन, जिसका परमाणु क्रमांक 35 होता है, etc। अब ये आपको मैं याद करने के लिए परमाणु क्रमांक लिखा हूं। तत्वों का मुख्य पहचान उसके परमाणु क्रमांक से ही होता है। तत्वों का गुण भी परमाणु क्रमांक पर ही निर्भर करता है। अब मैं परमाणु क्रमांक हटा दिया। तो ये जो भी आपको संकेत दिखाई पड़ रहा है सब परमाणु के रूप में है। अब अणु, मॉलिक्यूल है। अणु के लिए कहा जाता है कि जब 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में संयोग करते हैं तो अणु का निर्माण होता है। एक आप लोगों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग है। आप लोग प्रायः जानते हैं, कभी देते हैं कि यौगिक का छोटा कण अणु होता है। सावधान हो जाइए। तत्व में भी अणु रहता है। कुछ ऐसे भी तत्व हैं जिनका आणविक रूप होता है। जैसे H2, O2, O3। ये देखिए, इसे बोलिएगा हाइड्रोजन गैस, इसे बोलिएगा ऑक्सीजन गैस, इसे बोलिएगा ओजोन गैस। अब आपसे पूछा जाए कि तत्व है कि यौगिक है, तो बच्चे कह देते हैं कि सर अणु के रूप में है, ये यौगिक है। बात गलत हुआ। ये सभी तत्व के रूप में है, क्योंकि तत्व का एक पहचान है कि जिस कण में एक ही प्रकार के परमाणु हो वह तत्व है। यहां पर 2 परमाणु है, लेकिन दोनों परमाणु हाइड्रोजन का है। यहां 2 परमाणु है, लेकिन दोनों परमाणु ऑक्सीजन का है। ओजोन में 3 परमाणु है, लेकिन तीनों ऑक्सीजन का है। तो ओजोन तत्व है कि यौगिक है, तो बहुत से लोग कंफ्यूज होकर इसको यौगिक कहेंगे।
लेकिन यह है तत्व। इसी तरह से फास्फोरस का मॉलिक्यूलर फार्मूला P4 होता है, तो इसमें केवल फास्फोरस के ही परमाणु हैं, इसलिए यह फास्फोरस तत्व का अणु हुआ, लेकिन यौगिक नहीं हुआ, तत्व ही है। सल्फर का अणु सूत्र कहीं लिख देते हैं S8, अणु है लेकिन यौगिक नहीं है, क्योंकि इसमें केवल और केवल सल्फर के ही परमाणु हैं। तब अब ध्यान दीजिए, अणु तत्व के रूप में भी रहेगा और यौगिक के रूप में भी रहेगा। अब यौगिक में क्या होगा, दो अलग अलग तत्व संयोग करेंगे, कभी दो से अधिक तत्व भी संयोग करेंगे। जैसे मैं आपसे कह दूं CH4 मेथेन, इस मेथेन में देखिए कार्बन का एक परमाणु है और हाइड्रोजन के 4 परमाणु हैं, कुल 1 जोड़ 4 5 परमाणु इकट्ठा हो गए, तो अब यह है CH4 एक अणु है। यह अणु जो है तत्व का है कि यौगिक का है, तो यह अणु यौगिक का है, क्योंकि यौगिक में अलग अलग प्रकार के तत्व रहते हैं। यहाँ पर तत्व कार्बन है और हाइड्रोजन है। कुल परमाणु कितने हैं, 5 परमाणु। इसी तरह से H2O अणु है, जल का अणु है, जिसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु। इसी तरह से NH3 अमोनिया, यह क्या है, अणु है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन के 1 परमाणु, हाइड्रोजन के 3 परमाणु, कुल 4 परमाणु अमोनिया में इकट्ठा हैं। तब वही बात कि पट्ठारे जब परमाणु होगा इकट्ठा तो अणु का निर्माण हो जाएगा। तब अब पुनः एक बार रिमाइंड कीजिए, ये जो ऊपर आप लिखे हैं अणु है, अणु है तो तत्व का अणु है कि यौगिक का अणु है, तो तत्व का अणु है, क्योंकि सबों में एक ही प्रकार के परमाणु है। नीचे ये भी अणु है, लेकिन किसका अणु है, यौगिक का अणु है, जिसमें अलग अलग प्रकार के तत्वों के परमाणु संयोग किए हैं। अब उसके बाद आयन, आयन के लिए ध्यान रखिएगा, आवेशित कौन आयन होते हैं, तो जिस पर पॉजिटिव चार्ज, धन आवेश या ऋण आवेश आ जाए वह आयन है। जैसे Na+Cl- Mg2+, S2-, ये सभी क्या है, आयन है। अब आप लोगों को साधारण सी भाषा में इसको समझा दे रहा हूं। यदि कोई बच्चा अकेले कमरा में पढ़ रहा है, अकेला है, तो अकेला जब है तो वह परमाणु होगा। जब 2 या 2 से अधिक बच्चा इकट्ठा होकर पढ़ रहा है, तब उस समूह को हम केमिस्ट्री के भाषा में अणु बोल देंगे। जब किसी संकेत पर पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज रहेगा तो उसको आयन कह देंगे। अब ये तो आप सेकेंडों में पहचान लिए। अब इसका निर्माण कैसे होता है, अब हम लोग अगले वीडियो में अणु और आयन का निर्माण कैसे होता है इस पर डिस्कशन करेंगे।